मैं सीधे चलूंगा कपिल सर के पास। कपिल सर, अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, चाहे वो डेप्सांग हो या अलग अलग चीज हो, पॉलिटिक्स अपनी जगह है लेकिन नेशनल इंटरेस्ट अपनी जगह है। आप क्या ये नहीं लगता है कि ये इस तरीके से पोर्ट्रे करने में एक नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है वो पॉलिटिक्स के चलते कॉम्प्रोमाइज हो गया? देखिए निशान जी, नेशनल इंटरेस्ट उसके लिए होता है जो नेशन के इंटरेस्ट को अपनी सत्ता की भूख से ऊपर रखता है। मुझे बहुत आज खुशी है कि हमारा देश इतना बदल रहा है अब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको एबीसी नहीं मालूम, आज वो महाराजा धीराज मूर्खा धीराज 1001 डिफेंस एक्सपर्ट भी बना हुआ है, किसान एक्सपर्ट भी बना हुआ है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का भी एक्सपर्ट बना हुआ है। कपिल सर, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, उनको डिफेंड करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करने के लिए कोई नहीं है यहां पर, तो हम उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो कि बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक हैं। और ठीक है, मैं शब्द नहीं, प्लीज ऐसे शब्द इस्तेमाल मत करिए। ठीक है, मैं आपसे, देखिए मेरा आपसे जो सवाल है कपिल सर, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए जी, मैंने आपसे ये सवाल उस परिप्रेक्ष्य में पूछा क्योंकि आप हिस्ट्री के जानकार हैं, आप पॉलिटिक्स में अच्छा खासा दखल रखते हैं। जो मैं बताता हूं, मैं हिस्टोरिकल बताता हूं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट आज आया, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये था बीजेपी की तरफ से कि हमने नहीं दिया है, तो मैं आपसे उस लिहाज से इसको समझना चाह रहा हूं। जी मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूं आपको। उस इतिहास को मत भूलिए कि जब अकासाई चीन को चीन ने कब्जाया था और पार्लियामेंट के अंदर यह स्टेटमेंट दिया गया था कि ऐसे इलाके को चीन ने कब्जा कर लिया है जिस पे तिनका भी नहीं उगता। और महावीर त्यागी जो सहारनपुर के एमपी थे, उन्होंने अपनी टोपी उतार के पार्लियामेंट में कहा था कि मेरे सिर के ऊपर बाल नहीं है, इसका मतलब कि मैं अपने सिर कटा दूं। श्रीमान जी, चीन के आगे सिर आज नहीं झुकाया गया है। चीन के आगे उस दिन भारत का जो मुकुट था, अक्साई चीन, उस दिन कटवाया गया था। लेकिन एक अब तरीका बन गया है राजनीति के अंदर कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए दूसरों के खिलाफ बोलते चले जाओ। ये जो जनरल साहब कह रहे हैं, इतनी बड़ी विक्ट्री है हमारी सेना की, इतना बड़ा जवाब है मुंहतोड़ चीन को, जो अपने आप को दुनिया की शक्ति बना फिरता है। और आपको याद होगा मैंने पहले दिन आपसे इस डिबेट में कहा था कि चीन इस इलाके में कभी भी लड़ाई की हिम्मत नहीं कर पाएगा। वो अपने दांत दिखाना चाहेगा लेकिन इस इलाके में कभी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आज भारत इतना शक्तिशाली है, हमारा जवान इतना ताकतवर है, हम पे इतनी मिसाइल है कि वो अकासाई चीन का जो इसका रास्ता बना हुआ है बालकोट उधर जाने के लिए, उसको नष्ट कर देगा। और इसको अरबों बिलियन का जो इसका इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। ठीक है कपिल सर, अब मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं। पीछे हटा है, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।